बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की सियारों के हिसाब से कि मेरी छोटी मोटी राय क्या है। दोस्तों, एक बात मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा सा कोई बात हो तो इतने मैसेजेस आते हैं, इतने बैरून मुल्क से मैसेजेस आते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, ठीक है, आपकी बातें दुरुस्त हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस नाक़स तरीन इंसान को कोई काबिल समझते हैं, आपकी मेहरबानी है, वरना इल्म तो बहुत दूर है, अलीम ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, हमारे एक छोटे मोटे अंदाज़े हैं। लेकिन दोस्तों, हर बात पे ना वो मतलब मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं कोशिश करता हूँ मैं सियारों को पढ़ूँ और उसके मुताबिक बात करूँ। अब दोस्तों, पाकिस्तान के हालात जैसा मैंने बताया था कि ज़ायचे में 2 सियारे नहस हैं और जिनमें एक मुश्तरी है और एक मरीख़ है। ये दोनों नहस हैं आपस में और ये इस आगे से आगे बढ़ रहे हैं और इनकी नहस जो ड्यूरेशन है वो अब बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। मैंने दोस्तों माजी में पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब 16 तारीख़ आएगी, 16 मई, तो मुश्तरी जो है वो अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा और वो बुर्ज सौर में आ गया। यहाँ पे जब वो आता है, यहाँ पे इमरान ख़ान साहब के ज़ायचे के छठे खाने में यहाँ पे जब वो मुश्तरी पहुँचता है तो बाई बर्थ इमरान ख़ान साहब के ज़ायचे में यहाँ पे चाँद था। चाँद जब यहाँ था तो इसलिए जब मुश्तरी अब यहाँ आया और आज के दिन जब ये चाँद यहाँ पे पहुँचा है, ग़रूब हो गया है, लेकिन चाँद अपने शर्फ़ी मकाम पे पहुँच गया है। लिहाजा आज का दिन जो है वो बेहतर दूसरा दिन है। 16 को बेहतरी आई, 17 को बेहतरी आई, 18 को बेहतरी आई। अब मैं इससे आगे मज़ीद कोशिश करूँगा समझाने की कि आगे क्या तब्दीली आ रही है, ज़ायचे क्या बता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। हमारा आपका सबका मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह खैर करे। हालात और वाक़यात जो नहस तरीन होने थे ना जी, वो हो चुके हैं और हमने ज़िंदगी में वो बातें देखी जो पहले कभी नहीं थी। मुश्किलात आई, हर एक बंदे ने इसको फ़ेस किया और कईयों के बड़े दिल दुखे। हर बंदा जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो मतलब बहुत मतलब बेचारा मग़मूम है कि हो क्या रहा है। मैं सियारगान की पोजीशन इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अतारद अपना रिवर्स जो थी उसकी ख़ान साहब के ज़ायचे के छठे खाने में, वो आज रिवर्स ख़त्म हो गई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो अतारद है ये रिवर्स चला और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिस चीज़ की कसम खाई उसमें सितारे के उल्टा चलने की भी है। वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। तो ये अतारद यहाँ रिवर्स रहा, आज मुस्तकीम हुआ और ज़ायचे का एक कानून है वो रिवर्स और उसके मतलब सीधा होने से, उल्टा चलने से और सीधा चलने से उसके बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लिहाजा अब वो सूरत हाल जो इंतहाई ख़राब होती जा रही थी, इंतहाई ख़राब होती जा रही थी, अजीब किस्म की बातें जो थीं वो गर्दिश में आ रही थीं और आप सुन रहे थे। आज अब वो जो रूमर्स थीं या जो बिला वजह ख़बरें आ रही थीं, अतारद ख़बर से ताल्लुक़ रखता है और ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो बातें आ रही थीं, आज उनके स्टॉप होने का पहला दिन है। अब वो स्टॉप हो जाएंगी। अब जब जितने दर्जे ये यहाँ रिवर्स रहा ज़ायचे के छठे खाने में, उतने दर्जे ये वापस तय करेगा और जब ये वापस तय करेगा तो अब वो तमाम चीज़ों का एनालिसिस होगा। जो गलत बातें मंसूब की गईं, असल बात क्या थी, अब सामने आना शुरू होगी। पाकिस्तान के ज़ायचे में भी यहाँ जो बात कर रहे हैं हम, ये फ़ाइनेंस के खाने में अतारद रिवर्स था। लिहाजा अब ये रिवर्स ख़त्म करेगा, अब ये सीधा हो जाएगा। आज जैसे हो चुका है, अब ये अपनी अगली सिमत में जो दर्जात ये रिवर्स आया उतने दर्जा ये वापस तय करेगा और ये वक्त फिर नहस होगा।
लेकिन अब ये किन के लिए नहस होगा? ये उनके लिए नहस होगा जिन्होंने वर्ष के दौरान गलत काम किए, कानून हाथ में लिया और अपने आप को, अब वो छुपते फिरेंगे, क्योंकि अतारत जब सीधा होगा तो ये समझिए ये कि उन लोगों ने जिन्होंने गलत काम किए उनको ये कंधे से पकड़ लेगा और ये इनको घसीट के लेके जाएगा और इनको उस घसीटने का इन पे असर आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। जायचे का ये बहुत बड़ा कानून है जो यहाँ अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात ये है कि नहस बातें तो हैं जायचे में, लेकिन इस दफ़ा जब ये नया चांद तलू होगा, नया चांद तलू के साथ ही बेहतरी की सूरत हाल आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे जो सूरत हाल बेहतरी की आएगी तो ये मैं बताता चलूँ कि जब हम देखते हैं कि 21 मई को सूरज जब शाम 4 बजे के करीब सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा पाकिस्तान में, तो ये इमरान खान साहब के जायचे के छठे खाने से निकल के 7वें में चले जाएगा और ये अब ये 7वें में जाएगा, यहाँ ये प्लूटो और मरीख के साथ इंतहाई ताकतवर तरीन ट्रायंगल बनाएगा। मैं दोबारा बताता चलूँ, 21 मई को शाम 4 बजे सूरज की, प्लूटो की और मरीख की आपस में साथ नज़र होगी और ये बिगड़े हुए मामला दुरुस्त करेगी, क्योंकि सात नज़रात जब बनती हैं ये वो बातें जो उलझने की सिमत में जा रही थीं अब इंशाअल्लाह बेहतरी की सिमत में आप देखेंगे कि जाएंगी। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि जब सूरज यहाँ पहुँचेगा तो ये ज़ोहल के साथ नहस नज़र कायम करेगा, जो इस बात की निशानदही है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का सितारा जो ज़ोहल है और उसकी सूरज के साथ आने वाले वक्त में नहस जो है नज़र ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। 6 दर्जे इसने तय और करने हैं तो एग्जैक्ट जो है वो नज़र कायम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाला महीना जो 21 तारीख से शुरू होगा, अगले महीने की 21 तारीख तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में उनके इजाफ़े की तवक्का है। अच्छा, तीसरी बात जो इस वक्त जायचे में जिससे सब पूछते हैं, हर बंदा तकरीबन जानना चाहता है, और वो ये है कि अब क्या होगा। तो अब दोस्तों जब इन स्यारों को पढ़ा जाए, बुर्ज सौर में स्यारे इकट्ठे हुए, जिसमें आज इस वक्त सूरज है, चाँद है, यूरनस है, अतारद है और मुश्तरी यहाँ है और रास भी यहीं है। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान के फाइनेंस के खाने में या पाकिस्तान के फ्यूचर के खाने में 1 2 3 4 5 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा किराने अजीम है 6 सियारगान का एक बुर्ज में एक वक्त में आ जाना। और यहाँ पे चाँद क्योंकि शरफ़ के खाने में है, तो हम ये इससे एनालिसिस ये करेंगे कि अब पाकिस्तान में जो है फ़ाइनेंशियली एक्टिविटी जो है बेहतर होने की सिमत में बातें जाएंगी। अब दोस्तों डेफिनेटली लोग पूछेंगे कब बेहतर होगी। ये याद रखें कि कब बेहतरी के लिए हर सितारे की माहियत के मुताबिक उसको पढ़ना पड़ता है और किस बुर्ज में है। बस मैं शॉर्ट बात करूँगा, वो ये है कि बुर्ज सौर में क्योंकि इकट्ठे हो रहे हैं, खाकी बुर्ज है, यहाँ पे सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, लिहाजा ये बात तय है कि अभी स्लो बेहतरी आएगी, यकदम बेहतरी नहीं आएगी। इमरान खान साहब के जायचे में जो इनकी मुश्किलात का दौर था 21 मई को शाम 4 बजे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब जो मैंने अर्ज़ किया कि प्लूटो, सूरज और मरीख की आपस में पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये इनको अब आगे ले जाने के लिए आएगा और इनकी बात जो है उसमें वज़न आना शुरू हो जाएगा और लोग देखेंगे कि इनका किरदार क्या है और उनकी बातें क्या हैं। और इंशाल्लाह जो इनके ज़ैचे प्रदेश में इनके जो सियारगान हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग सियारगान, अभी उनका कोई ख़ास मतलब रोल यहाँ प्ले नहीं शुरू हो रहा, लेकिन जो सियारे अब आगे आ रहे हैं ये इन मुश्किलात में से इनको निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सूरज का जायचे के छठे खाने में आना और इनके तीसरे खाने में बैठ के प्लूटो का पूरी ताकत देना और मरीख का भी पूरी ताकत देना सूरज को, तो लिहाजा अब इनकी जो खान साहब की जो सूरत हाल है वो इंशाल्लाह बेहतरी की सिमत में जाएगी। और ये जो सियारगान इकट्ठे हो रहे हैं जिनकी मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा था कि बुर्ज सौर में इकट्ठे हो रहे हैं, दरअसल ये ज़मीनी हक़ाइक़ की तब्दीली की भी बात कर रहे हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ अब तब्दील हो जाएंगे। और जो मैंने अर्ज़ किया था कि इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी, तो अब इलेक्शन की सिमत में इंशाल्लाह बातें जाना शुरू हो जाएंगी।
और दूसरी बात, तीसरी बात जो ख़ान साहब के ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, मैं समझता हूँ इन्हें अभी भी मोहतात रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोहतात रह के अपने फ़ैसले करने चाहिए और जज्बात को एक तरफ रखना चाहिए और आने वाले वक्त की सिमत में सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में भी जो इनका जो सितारा है मुश्तरी, वो अपने दोस्त के घर में आ गया है, लिहाजा बहुत सारे लोग इनकी हेल्प के लिए अब आएंगे। इनके ज़ायचे में जो इनका सितारे का बेहतरीन दोस्त है वो ज़ोहरा है, और ज़ोहरा जो है एग्जैक्ट मुश्तरी के शरफ़ के ख़ाने में जाके बैठा हुआ है। लिहाजा आप समझिए कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें इनको गैबी मदद हासिल होगी, अब ये उस सिमत में पहला कदम है जब ये यहाँ पे सूरज अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा और मुश्तरी ऑलरेडी यहाँ आ चुका है और ज़ोहरा जो है बुर्ज सुल्तान में मौजूद है, और आने वाले वक्त में चाँद जो है वो ज़ोहरा के साथ किरान करेगा। और ज़ायचे का एक और कानून बताता चलूँ कि अतारत जो है वो ज़ोहरा के घर में है, ज़ोहरा जो है चाँद के घर में, चाँद जो है वो तारत के घर में। अब हम तीनों चीज़ों को मिलाकर इकट्ठा पढ़ेंगे। जब हम तीनों सितारों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो अब ख़ान साहब के साथ बहुत सारे लोग, जो मैंने अर्ज़ किया था कि अब आने वाले वक्त में ख़ान साहब के साथ लोग आ खड़े होंगे। इन तीन सितारों का यहाँ आना, और ये कब आना ये भी मैं बताता चलूँ कि जब चाँद तुलू होगा, नया चाँद आएगा तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्योंकि चाँद आने वाले वक्त में यहाँ से तुलू होने के बाद चाँद जो है ज़ोहरा के साथ मिलेगा, तो जब भी चाँद किसी साध सितारे के साथ मिलता है तो आने वाला वक्त हमेशा बेहतरी की सिमत में आता है। लिहाजा हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ख़ान साहब के लिए अब आने वाला वक्त बेहतर आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने अर्ज़ किया कि ज़ायचे में ये अल्लाह का बड़ा एहसान समझिए, मालिक का बड़ा करम है कि वो जो नहस तरीन सूरत हाल थी मुश्तरी की और मुश्तरी की और मरीख़ की, उसके दरमियान में जो कम्युनिकेशन के लिए जो चाँद आया, जिसमें मरीख़ ने प्लूटो और इसके अंदर जो है मरीख़ के अंदर अपना आके किरदार अदा किया और सूरज ने भी यहाँ आके किरदार अदा किया, तो बहुत सारी चीज़ें सही सिमत में होंगी, ठीक है ना जी। जिसे कहते हैं कि होश के नाखन लिए जाएंगे। तो अब ये जो सियारगान की पोजीशन है प्लूटो, सूरज की और मरीख़ की, पाकिस्तान के ख़ाने में मरीख़ जो है, क्योंकि वो पाकिस्तान का सितारा है, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम का सितारा है, तो ये होश के नाखन वाली बात मैंने इसलिए की है कि ये कम्युनिकेशन इंतहाई पॉजिटिव है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन में हमेशा पॉजिटिव बातें सामने आती हैं। माजी के गलत किए गए फ़ैसले भी लोगों को अब पता चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि अतारत अपनी रिवर्स ख़त्म कर देगा, लिहाजा जिन्होंने गलत फ़ैसले किए वो अब भुगतेंगे। और जैसा मैंने आपको माजी में कहा था कि ये वो वक्त है कि वो लोग जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, ज़िद और अना को बहुत आगे लेके आएंगे, वो अब प्रॉब्लम भुगतेंगे। और आप देखिएगा यही बात पिछले दिनों में हुई, और जिन जिन लोगों ने अपने आप का गलत इस्तेमाल किया, गलत जगह उन्होंने जाके जो है गलत हरकतें की, अब इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अतारत अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुका है। अब सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। और अतारत कम्युनिकेशन का सितारा है, अतारत तहरीर का सितारा है, अतारत जो है ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया है उसका सितारा है। तो लिहाजा लोग जो हैं इसमें मुश्किलात में आएंगे। और दूसरी जो दोस्तों सबसे अहम बात है ज़ायचे में, वो मैंने अर्ज़ किया कि जो नज़र कायम हो रही है ज़ोहल की और सूरज की आने वाले वक्त में, तो ये मुल्क की, पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत की अचानक रुखसती की बात जो है ज़ायचा कर रहा है। ये अब देखते हैं कौन है। अब डेफिनेटली मुझे लोग पूछना शुरू करेंगे, अब बताते नहीं कौन है। दोस्तों ये हमारा एक अंदाज़ा है, हम नहीं समझ सकते कौन सा बंदा है, लेकिन मुल्क में एक बड़ी शख्सियत, क्योंकि जब भी सूरज की नहस नज़र होगी ज़ोहल के साथ, तो किसी बड़ी शख्सियत की सिमत में मुश्किलात का जो वक्त है वो आ जाएगा। इसमें जो इमरान ख़ान साहब के ज़ायचे में जो 7 नज़रात हैं वो अपना 21 मई से शुरू हो जाएंगी। और अब आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जो हैं वो ख़ान साहब के साथ खड़े होंगे। माजी में भी जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ख़ान साहब एक इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं और लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये ख़ान साहब जो हैं अब आने वाले वक्त में ये जो चाँद के साथ
जब ज़ोहरा के साथ चाँद जाएगा और अपना पॉजिटिव किरान करेगा, तो फिर हम समझते हैं कि अब ख़ान साहब के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी और लोग इनके लिए खड़े होंगे। और यहाँ पे एक बात और मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ दोस्तों, आप हर इलाके में ऐसे समझिए कि जैसे हर सड़क है, हर सड़क पे एक गाड़ी जा रही है, उसकी लाइटें उसका बता रही हैं कि अब किस सिमत में सड़क जा रही है, उसी सिमत में उसकी बात को पढ़ा जाता है। हम ये जो छोटा मोटा इल्म जानने वाले लोग हैं, सब लोग मेरे समेत सब लोग, वो अपने इल्म की बात करते हैं, अंदाज़ा करते हैं हरफ़ आखिर ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, न मैं हरफ़ आखिर हूँ न कोई और हरफ़ आखिर है। ये कैलकुलेशन का इल्म है, गलती भी मुतवक्का है, आपकी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, आपका एनालिसिस गलत भी हो सकता है, तो थोड़ा मार्जिन दिया करें। मतलब ये ऐसा नाराज़ होने वाली बात नहीं है। कई दोस्त जो हैं कमेंट्स में नाराज़ हो जाते हैं कि हमने आपसे इतनी दफ़ा पूछा आपने बताया नहीं। दोस्तों, मैं हर बंदे का फर्दर जवाब नहीं दे सकता। जब मुझे सियारगान में से कोई बात पता चलेगी तो मैं इंशाल्लाह अपना वीलॉग बना के उसको बताने की कोशिश करूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और बराए मेहरबानी मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अभी किए देता हूँ कि ये हमारा सबका मुल्क है पाकिस्तान। किसी के साथ अगर आपके नज़रियात या मेरे नज़रियात नहीं मिलते, उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसे उलझा जाए। अल्लाह ताला सबको अपनी खैर व आफ़ियत में रखे। आमीन।